Hello बच्चों, let's read the question. The question is find the ratio of energies required to excite a diatomic molecule to the first vibrational and to the first rotational level. Calculate that ratio for following molecule, and the molecule is H2, omega is 8.3 and D in picometer 74 and omega is 10 to the power 14 per second. Here omega is the natural vibration frequency of a molecule and D is the distance between nuclei. ठीक है, डी जो है न्यूक्लियाई के बीच की डिस्टेंस है, ओमेगा जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है और आपको रेशियो निकालना है वाइब्रेशनल एनर्जी और रोटेशनल एनर्जी का। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। की कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए इन एनर्जीज का फॉर्मूला। तो अगर मैं रोटेशनल एनर्जी की बात करूं तो ई रोटेशनल फॉर मॉलिक्यूल्स इज गिवन बाय, क्योंकि हमें फर्स्ट रोटेशनल लेवल के लिए निकालना है तो वो 2 हो जाएगा 2h डैश का स्क्वायर अपॉन 2i, जहां पर i जो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 2 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लेवल की। ठीक है, ग्राउंड लेवल के लिए n जो होता है वो 1 होता है, फर्स्ट लेवल के लिए n 2 होता है। तो 2h डैश स्क्वायर अपॉन 2i, जहां पर i मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो ये मेरा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये h स्क्वायर अपॉन i हो गया। सिमिलरली अगर मैं वाइब्रेशनल एनर्जी की बात करूं तो e वाइब्रेशनल जो मेरा हो जाएगा उसकी वैल्यू होती है h डैश ओमेगा के बराबर। ठीक है, और h डैश की वैल्यू फिक्स होती है, एच सी के बराबर होती है, एच प्लांक कांस्टेंट होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो एच डैश होता है। ठीक है, अब हमें रेशियो निकालना है वाइब्रेशनल टू रोटेशनल का। तो सिंपली मैं लिख सकती हूँ कि जो रेशियो हमारा आएगा, रेशियो दैट इज इक्वल्स टू ई वाइब्रेशनल डिवाइड बाय ई रोटेशनल। तो वाइब्रेशनल की वैल्यू थी एच डैश ओमेगा अपॉन, इसकी वैल्यू हो जाएगी एच डैश स्क्वायर अपॉन आई। तो एच डैश से एच डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, एक एच डैश। तो यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो हमारा किसके बराबर आएगा, आई ओमेगा अपॉन एच डैश के। और आई जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मास जो होता है वो m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर डी स्क्वायर, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो अब मुझे सिंपली किसकी सारी वैल्यूज जो है वो हमें पुट करनी है। ठीक है, तो वैल्यूज जो हम पुट करेंगे तो हमें निकालना है हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, फॉर H2 मॉलिक्यूल। तो देखो सबसे पहले H2 के लिए जो रेशियो आएगा E वाइब्रेशनल अपॉन E रोटेशनल दैट इज इक्वल्स टू I ओमेगा अपॉन H डैश। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी। अब देखो M1 और M2 की वैल्यू हो जाएगी, उसका मल्टीप्लीकेशन जो आएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 डी स्क्वायर। तो उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.58 इंटू 10⁻41 इंटू ओमेगा हमें गिवन है 8.3 डिवाइड बाय एच डैश, जिसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1.054 इंटू 10⁻34। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो रेशियो जो हमें मिलता है वो हमें आता है 36/1, मतलब रेशियो जो आया है वो कितना आया है, 36 आया है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।